होना चाहिए आपके पास, ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर सकें। उसके अलावा आपका इंटरनेट अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। इसमें जो हमारे सीईओ हैं वो डॉक्टर मोहसिन सदीक साहब हैं फ्रॉम स्पेन। मैनेजर हैं हमारे जो मोहम्मद रिजवान फ्रॉम लाहौर से हैं। एंड माय नेम इज़ मोहम्मद मुंतज़िर माली फ्रॉम इस्लामाबाद। एंड आपके भी ट्रेनर हैं अमन फ्रॉम मुल्तान एंड मोहम्मद एहसन अजमल फ्रॉम मुल्तान। तो ये थ्रू आउट आपके कोर्सेज में हेल्प आउट होगी। ये आपके ट्रेनर हैं जो आपको डिफरेंट सेशन में ना आपके इनके साथ कंडक्ट होंगे, और ये आपको डिफरेंट गाइडलाइंस और सारी जो भी टेक्निक्स हैं ये भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये आपका जो कोर्स है उसका शेड्यूल है कि आपके कोर्स को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट वीक में आपकी हर वीक आपकी 3 3 क्लासेस होंगी। उसमें फर्स्ट वीक आपकी अभी आज ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या आपकी पहले एक्सपर्टीज़ क्या है, और उसके अलावा अकाउंट क्रिएशन है आपकी, और गो लॉग इन मल्टीपल, ये इस वीक पे होंगे। फिर इस तरह सेकंड वीक ये आपसे ऑलरेडी कोर्स जो मटेरियल है वो ऑलरेडी आपसे शेयर हो चुका है ग्रुप में। उसके बाद ये आपका 8 वीक का कोर्स होगा। 7th वीक तक आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी जिसमें आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी ईबील से रिलेटेड, और उसके बाद आपका एक लास्ट वीक जो होगा 8 वीक, उसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी करवाई जाएंगी। और बाकी ये है कि थ्रू आउट आपका अभी आपकी एनरोलमेंट हो गई हमारे साथ, तो अब ये है कि आपका लाइफ टाइम ना आपकी कोई भी इश्यूज है वो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट से कर सकते हैं, हमारी टीम से कर सकते हैं, जो भी आपको इशू होंगे। अच्छा, आज हमारी क्लास फर्स्ट क्लास है, तो इंट्रोडक्शन मैंने तो आपको करवा दी है। मेरा नाम मोहम्मद मुंतज़िर मादी है फ्रॉम इस्लामाबाद, और ऑलमोस्ट 2 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया मेरा ये पे मैं एज ए एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। डिफरेंट स्टोर्स हैंडल कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपके यूएस मार्केट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, और जर्मनी, कनाडा, और एक प्रॉपर टीम लीड में मैं काम कर रहा हूँ। और फाइवर पे भी मेरा ये प्रोफाइल है, और फाइवर पे भी मैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंतहा भाई, मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। जी 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 मोहसिन भाई, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है यहाँ पे ना 90% मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी हैं, फिजियोथेरेपी के भी हैं, न्यूट्रिशन के भी हैं, और साथ फार्मेसी के भी हैं। अच्छा अच्छा, सही है। तो उनके लिए ये नई चीज़ है, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि पैसिव अर्निंग का रिसोर्स मतलब सभी के लिए होना चाहिए। मतलब वो किसी भी प्रोफेशन से क्यों नहीं है। मतलब जिस तरह कोविड आया तो सभी इफेक्ट हुए, लेकिन अगर जिनके पैसिव रिसोर्स ऑफ अर्निंग थे तो उनके लिए कोई मसाइल क्रिएट नहीं हुए। तो आपने ना जी जी ज्यादातर बिल्कुल बिल्कुल। में ना, जैसे इंट्रो खत्म होता है ना, इसकी अफादियत या इसकी अहमियत बतानी है। मतलब आप लोग इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट का जो टाइम होता है ना, मैं कहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है, जी लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे एक दो भाई इंडिया से भी हैं, और एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाउस जॉब चल रही है। 16, ये कहने के 16 घंटे उसने काम करने के बाद, हाउस जॉब के बाद, ये सेशन मतलब वो सुन रही है, ठीक है। तो बस सही है आपने सही है। थोड़ा सा मतलब बता देना, क्योंकि ये जो आपने फ्रीलांसिंग की बात की, ये भी वर्ड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नए हैं। फाइबर अपवर्क की बात की, ये भी नए हैं। ऐसी तमाम चीजें। हम्म। और मेजर जो फोकस आपने रखना है कि ये जो इनका टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, ये बेनिफिशियल है या नहीं है। बहुत शुक्रिया। हम्म। जी, श्योर श्योर, थैंक यू। अच्छा, बाकी कोई इंट्रोडक्शन अगर आप यहाँ पे मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, तो चलें हम अपना सेशन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि आपका टाइम ना वेस्ट हो जाए, तो फिर बाद में हम जिनके साथ कोई हो गया हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, आज आपकी क्लास 1 है। इसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि क्या है ई कॉमर्स, ईबे क्या है, और ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। पहले पहले मैं
हम ट्रेनिंग के रिलेटेड ना मैं आपसे कमिटमेंट और वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है ट्रेनिंग। पहली चीज़ तो ये है कि फॉलो द ट्रेनिंग एज बीइंग गाइडेड एंड जनरेट द रिजल्ट्स, देन यू कैन टेस्ट योर ओन प्रोसेस। ये जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ना, आपने पहले इस तरह से करना है कि आपने पहले इस पूरे प्रोसेस को जो आपको 8 वीक में एक प्रॉपर कोर्स की फॉर्म में और एक प्रॉपर प्रैक्टिकल की फॉर्म में आपको जो प्रोवाइड की जाएगा, आपने पहले इसको ना एक्सपीरियंस करना है अपने, जब भी आपने स्टार्ट करनी है। जाहिर आज से आपका ई कॉमर्स स्टार्ट हो चुका है, तो आपने पहले ना अपना जो टेस्टिंग फेज में जो भी अपनी चीज़ें पहले स्टार्ट करनी है, आपको जो चीज़ें सिखाई जाएंगी ना, आपने उसी तरीके से प्रोसेस करना है इस चीज़ को। देन फिर उसके बाद आपने जो आपकी दूसरी स्किल्स हैं या आपने जो आपके अपने एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर आपके यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मुझसे बहुत बड़े हैं और उनका ज़ाहिर एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो आपने अपने स्किल्स या अपनी जो दूसरी टेस्टिंग फेज है आपने फिर उसको भी परफॉर्म करना है। और उसके अलावा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यू नीड टू लर्न द हंटिंग फॉर ड्रॉप शिपिंग इफ इवन इफ यू डू नॉट वांट टू गो फॉर ड्रॉप शिपिंग। चलिए ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा लास्ट पॉइंट जो है, रिमेंबर यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट यू एज ए ई कॉमर्स बिजनेसमैन, स्टार्ट थिंकिंग अलाइक। आज से आप ना एक ई कॉमर्स बिजनेस में स्टार्ट हो गए हैं, अब आप ई कॉमर्स के बारे में ना अपना एक बिजनेसमैन की तरह आपने आज से ना सोचना है, और एक ई कॉमर्स जो उसका एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी तरह आपने आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजीज। और आपने ज़ाहिर है आज से आपका कोर्स स्टार्ट हो गया तो आपने आज से ही प्रैक्टिकल वर्क जो है आपका वो भी स्टार्ट हो जाएगा, और आपने एज अ बिजनेसमैन और एज अ ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट आपने इस तरह से आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी आपने आज से इस चीज़ में इनरोल कर लेना है खुद को। अच्छा, ई कॉमर्स क्या है? सबसे मेन जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ई कॉमर्स है क्या चीज़। ई कॉमर्स क्या चीज़ है, यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है आप में से कोई कि ई कॉमर्स क्या है? जी सर, इसमें हम ऑनलाइन चीजें सेल करते हैं, कहीं भी बैठ कर उसको यानी कि हेल्प कर सकते हैं। जी सही हो गया, सही हो। ई कॉमर्स आपका एक ऐसा ऑनलाइन एक ऐसा आपका एक बिजनेस है कि आप इसमें सेलिंग भी करते हैं और आप इसमें बाइंग भी करते हैं ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, आपकी अपनी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, आप वो भी सेल करते हैं। उसके अलावा जिस तरह फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में दराज की एग्जांपल ले लेते हैं कि दराज एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे आप जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है आप वो बाय कर लेते हैं, ठीक, वो आप एक ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप ऑनलाइन वो जो आप जहाँ से जिनसे आप बाय कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सेलर हैं, वो बैक एंड पे सेलर बैठे हुए हैं जो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, और किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हैं और किस तरह से वो सारी चीज़ें ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं, ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे कि आप एज ए सेलर किस तरह ई कॉमर्स में काम करेंगे। अमेजोन है, इस तरह ईबे है, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं। और इस कोर्स में आपका जो मेन हमारा जो है वो है ईबे की, ईबे पे आपने सेलिंग किस तरह से करनी है, एज ए सेलर आप किस तरह से काम करेंगे। सही है, समझ आ रही है आपको? काइंडली मुझे बता दिया करेंगे आपको समझ आ रही है चीज़ें भी। जो भी आपको इश्यू हो, जो भी क्वेश्चन हो, आपने ना वहाँ पे वहीं पे स्टॉप कर देना है ताकि हम उसको क्लियर करके आगे जो नेक्स्ट जो है हम उसकी तरफ मूव करें। अच्छा, क्वेश्चन तो ठीक कवर। अब ये आपने ना क्वेश्चन आपने सोचने हैं, आपने देखने हैं कि भाई ई कॉमर्स, आप क्यों ई कॉमर्स कर रहे हैं? दुनिया में और भी तो बहुत काम है, मीन के हज़ारों और स्किल्स हैं, जिस तरह मेडिकल्स के हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा और यहाँ पे हमारे काफ़ी स्किलफुल पर्सन है, एमएस मैथ है, एमएससी मैथ्स हैं। और तो वाई ई कॉमर्स, कोई आंसर कर सकता है मुझे यहाँ पे कि वाई ई कॉमर्स, आपने ई कॉमर्स को क्यों चूज किया? मार्केट काफी बड़ा है, पूरी वर्ल्ड का एक्सेस मिलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ई कॉमर्स एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। एक आपके ना नेक्स्ट जो आपके डेकेड है उसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना वो ई कॉमर्स है आपकी। इसमें फ्यूचर ट्रेंड्स जो है आपका ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपको बहुत ही आप इजी वे में आप ना आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप, और आप इतना आपको टाइम भी नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल मीन के
एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और मीन के आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है ना इनकम आप कह लें वो भी है। अच्छा, इसके अलावा हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट ई कॉमर्स, आप ई कॉमर्स क्यों नहीं कर रहे? इसका आंसर ये है कि वही कि आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है, और आजकल इंटरनेट का दौर है। हर मीन के जिस तरह आप देखें, मोहसिन भाई ने कोविड की एग्जांपल दी थी कि कोविड में देखें आप बहुत सारा लॉस हुआ है, हर बिजनेस जो हुआ है वो फ्लॉप हुआ है, लेकिन ई कॉमर्स एक वाइड इंडस्ट्री है जो सबसे हाई पे गई है, जो सबसे पीक पे गई है ई कॉमर्स, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपका कोई आपको एक नहीं चाहिए, आपको ऑफिस नहीं, आप घर से आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप ओपन करें चीज़ें, आप देखें, और ऐसी ये स्किल है, ठीक है। व्हाई नॉट टू टेक अ रिस्क ऑफ ई कॉमर्स, आप ई कॉमर्स के रिस्क क्यों नहीं ले रहे? मीन के हर आप देख रहे हैं कि हर कोई काम कर रहा है। अब जिस तरह एक मेरी यहाँ पे बहन थी जो कह रही थी कि एक मीन के फ्रॉड है और स्कैम है एक ना, तो वो चले उनका जो भी एक्सपीरियंस है, लेकिन आप रिस्क तो लें ना, आपको आइडिया तो हो कि क्या चीज़ क्या है, ई कॉमर्स क्या है, आप एक रिस्क लें, आपको आइडिया हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो ना, आप उसमें जब तक रिस्क नहीं लेते आपको उसका आइडिया नहीं होता, ठीक है। और आपने उसमें उस चीज़ में जब तक आपका रिस्क नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, उस वक्त तक आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते, और उस वक्त तक आपको आइडिया नहीं होगा। अब अगर आप आज आप सोच रहे हैं कि चलें यार हम 1 महीने बाद मैं ई कॉमर्स में शुरू करूंगा, ठीक है, बस आपने आज सोच लिया, आपने कोई टाइम नहीं इन्वेस्ट किया, आपने कोई उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम पे, मनी से भी ज़्यादा आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट है इस टाइम, क्योंकि टाइम आपको पता है कि हर किसी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ना बिल्कुल टाइम आपका मिनिमम आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और आप चीज़ों को ना एक प्रॉपर वे में, और आप एक अपना अपनी जो जॉब है 6 to 9 जॉब, उससे हट के आप एक ना अब अर्निंग प्लेटफॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा है कि व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन योर इन्वेंट्रीज, कि आपकी अपनी प्रोडक्ट्स हों, वो लॉन्चेस हों, आपकी अपनी इन्वेंट्रीज हों, वो जिस तरह पाकिस्तान में अब डिफरेंट जेम स्टोन्स है आपकी, उसके अलावा आपका लेदर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये चलें बाद में ये चीज़ें जो इन्वेंट्री जो ये जो टेक्निकल चीज़ें बाद में करेंगे। उसके बाद है कि व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, आप में एक्सपर्ट हैं, आपकी जाहिर है जब तक आप किसी चीज़ में इनरोल नहीं होंगे, आपको आइडिया नहीं होगा, तो उस वक्त तक तो आप नहीं कर सकेंगे ना। जब आप एक चीज़ में इनरोल हो गए हैं तो आपको एक प्रॉपर एक आपको गाइडलाइन मिल रही है, आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल रहा है, तो आप उस पर आप फिर क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। आपने आज से ये करना है कि आपने परफॉर्म करना है। अभी आज से आज एक क्लास है, और संडे कल आई थिंक आपकी अकाउंट क्रिएशन की क्लास है। तो अकाउंट क्रिएशन की जब आपकी क्लास एंड होगी, उसके बाद आपकी ईबे में एक स्किल आपके हैंड में होगी। वो क्या स्किल आपकी हैंड में होगी? वो आपकी स्किल होगी आप अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी एक प्रॉपर स्किल हो जाएगी, और वो किस सेशन में हो जाएगी? आपके सेकंड सेशन में आपके पास एक स्किल आ जाएगी। आप उसके बाद आप अपनी फाइवर का मैं बाद में आपको बता दूंगा क्या चीज़ है। आप फेसबुक पे जाएं, आप क्लाइंट ढूंढें, आप लोगों को ऑफर्स करें कि आप उनको ईबे का अकाउंट क्रिएट करके देंगे। अकाउंट क्रिएशन इस टाइम सबसे बड़ी स्किल है आपकी, क्योंकि ईबे पे सस्पेंशन बहुत ज़्यादा होती हैं, और एक प्रॉपर वे में आपने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, ये सबसे बड़ी मेन है, और ये सबसे आपका बेसिक स्टेप होता है कि आपने अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है। काइंडली मुझे बता दें, आपको समझ आ रही हैं चीजें? यस सबको समझ आ रही है? ओके, यस सर। यस सर, अभी तक तो क्लियर है सर। कोई भी आपको अभी तक चीज समझ ना आई हो, आप यहाँ तक आप मुझसे क्वेश्चन करें ई कॉमर्स का, या जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, फिर हम भाई, अगला जो स्टेप है उसकी तरफ हम करते हैं। जी जी, अच्छा ऐसा है कि ना, ये जो लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इसके बाद ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। अच्छा, यूट्यूब के जी बाद जी बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जी जी लोग ऐड हैं, वहां पे डिस्कशन होगी, फेसबुक ग्रुप में डिस्कशन होगी। 3 दिन क्लास है, 4 दिन प्रैक्टिकल होगा। इसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन का नहीं है, जिस तरह मतलब यहाँ पे ये स्लाइड्स शो हो रही हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल ही होगा। जब यहाँ पे अकाउंट बन रहा होगा ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इजीली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना अकाउंट क्रिएशन का, उसमें इनको प्रॉपर एक स्किल इनके हैंड में होगी। वो सेशन के बाद में आपके पास एक स्किल होगी कि आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। वो नेक्स्ट सेशन, आज हमारा इंट्रोडक्शन है ना, आज मैं इनको रोड मैप एक दे रहा हूँ आपका क्या ई कॉमर्स है, आपने क्यों डिसीजन लिया ई कॉमर्स में, आपका क्या है आगे का फ्यूचर क्या है इसमें। तो ये चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
चले आप लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि आप समझ आ रही है? ठीक है, चले हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी हम अर्निंग पोटेंशियल जो है ईबे का एज अ फ्रीलांसर, वो आपका क्या है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपके ना जाहिर आप एक ईबे कंसल्टेंट है, आप एक ईबे वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। अब ये सेकंड चीज होती है कि आपने अपने अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं, अपने उन पे काम किस तरह से करना है। पहली चीज आपकी ये होनी चाहिए कि आपने ये सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड करनी है। आपने एज ईबी वर्चुअल असिस्टेंट अपने दूसरों के लिए काम किस तरह से करना है। अपना तो आप चले करेंगे ना, एक वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि आपने अपना किस टाइम पे काम करना है, लेकिन उससे पहले आपका ये है कि आपने एज ए सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से काम करना है। उसमें यह है कि आपने पहले क्लाइंट हंटिंग करनी है, ठीक है। क्लाइंट हंटिंग का भी आपका सेशन होगा, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि आपने क्लाइंट किस तरह से ढूंढने हैं, ठीक है। आपने एज ए फ्रीलांसर ना आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब किस तरह से, अब आप अकाउंट क्रिएशन की हम एग्जांपल पीछे से चल रही है, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि अकाउंट क्रिएशन की एक आपके पास स्किल है ना, तो अब आप ऑफर करेंगे जो भी आपका कोई क्लाइंट है, आप उसको कहेंगे कि मैं आपको अकाउंट क्रिएट कर दूंगा $100 में, ये मेरी फी है, तो इस फी में मैं आपको प्रॉपर एक अकाउंट क्रिएट करके दूंगा, ठीक है। तो वो आपको पे करेंगे, ये आपकी प्रॉपर एक अर्निंग है, ठीक है। आप एज अ सर्विस प्रो आपकी जो ये चीजें आप सीखेंगे ना, जिस तरह आपकी अकाउंट क्रिएशन है, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, आपकी लिस्टिंग है, उसके बाद आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, उसके बाद आपकी जो आगे चीजें आती हैं हंटिंग स्टॉक प्रोडक्ट है, ये आपने एज ए सर्विसेज प्रोवाइडर आपने किस तरह से अपनी ये चीजें बेचनी है, ठीक है। वो बात का स्टेप है कि आपने अपने अकाउंट से किस तरह से काम करना है। आपने पहले दूसरों के लिए किस तरह से काम करना है, आपने गोरे क्लाइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है, आपने उनके साथ काम करना है, उनको आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो एज इसका जो पोटेंशियल है एज ए अर्निंग, ये आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। आप फेसबुक इस टाइम आपका, अगर आप चाह रहे हैं कि आप फाइवर पे या इस तरह की मार्केट प्लेस पे नहीं जाएं, आप फेसबुक से आप इतना क्लाइंट हंट कर सकते हैं कि आपका बहुत ज्यादा क्लाइंट है फेसबुक पे, ठीक है। फेसबुक से ही आप क्या नाम है, आपने अपनी जो सर्विसेज हैं आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। वो मैं आप आगे आपको मैं बताऊंगा कि आपने फेसबुक पे किस तरह से आपने क्लाइंट हंट करना है। अच्छा हाँ, अभी ये फाइवर आपका मैं बात कर रहा था, ये आपकी ई कॉमर्स प्लेसेस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर, आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि आपने अपनी सर्विसेज किस तरह से सेल करनी है। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही होता है कि हाँ ठीक है, आपने सीख ली चीज, सीख तो जाता है इंसान, ठीक है। अब आपने उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से आपको कौन सी मार्केट प्लेस मिलेगी। अपवर्क आपके पास एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी गिग बनाएंगे, जहाँ पे आप अपनी जाकर प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल में आप क्या मेंशन करेंगे जी, आप मेंशन करेंगे कि मैं एक ईबी वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल है, मेरे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग की स्किल है, मेरे पास लिस्टिंग की स्किल है। ये जो भी आपकी एक स्किल है, या आपके आप A to Z अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, आपकी हर स्किल है, तो आप अपवर्क पे अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। उस पे अपवर्क पे आप क्लाइंट्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्री से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, जिनको अपने जिनको ये सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो वो आते हैं अपवर्क पे, वो सर्च करते हैं कि जी मुझे एक ईबी वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। अब वो कौन है जी, कि यहाँ पे ये कलीमुल्लाह साहब हैं जी, ठीक है जी, ये वर्चुअल असिस्टेंट एज अ काम करें, ठीक है, वो आपको वहाँ से हायर कर लेंगे। इसी तरह फाइवर है, फाइवर पे आप अपनी गिग बनाएंगे, ठीक है, सेम इसी तरह प्रोफाइल होगा आपका। freelancing.com है, पीपल पावर है, गुरु है, ये सारे आपकी मार्केट प्लेस हैं जो आप इंटरनेशनली आप अपनी प्रोफाइल बना के आप शो कर सकते हैं कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं। अभी इस तरह तो आइडिया नहीं होगा ना, अब कलीमुल्लाह भाई अभी इनका नाम मुझे याद है, तो ये अभी हैं, अब इनको जैसे स्किल अभी अकाउंट क्रिएशन की स्किल अब इनको हो गई है, ठीक है, अब ये एक्सपर्ट बन गए अकाउंट क्रिएट करने के। तो अब आइडिया तो नहीं है ना किसी को, अब जो अब इंग्लैंड में एक बंदा बैठा है उसको थोड़ी आइडिया है कि कलीमुल्लाह को अकाउंट क्रिएशन की एक्सेस है, उसको वो बना सकता है, अकाउंट क्रिएट कर सकता है मेरे लिए। तो वो एक प्लेटफॉर्म है ये अपवर्क फाइवर, यहाँ पे कलीमुल्लाह जाएगा, अपनी प्रोफाइल बनाएगा, ठीक है, वहां से वो क्लाइंट्स आते हैं, वहां पे देखते हैं, ठीक है, कि ये मार्केट प्लेस है, ठीक है जी, कलीमुल्लाह साहब हैं जी, इनकी ये एक्सपर्टीज है, ठीक है, वो आपको हायर करेंगे। इस तरह से ये मार्केट प्लेस, ये आगे फर्दर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीजें ना, इसके आपने ज्यादा इस पे घबराना नहीं है। इस पे भी आपको मैं अपवर्क पे, फाइवर पे, freelancing.com, इसमें भी आपको प्रोफाइल क्रिएट करने का भी बता देंगे। आजकल आपके पास सबसे बड़ी जो है ना आपकी जहाँ से आप चीजें सीख सकते हैं, यूट्यूब है, ठीक है, आप यूट्यूब से भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये हमने आपको एक रोड मैप देना है, ठीक है। आपने ये नहीं रहना कि हाँ बस मैंने कोर्स कर लिया, ठीक है,
आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करें, आप डिफरेंट और एक्सपर्ट्स हैं, आप उनकी टेक्निक्स को देखें। और आपने आपकी इस जो ई कॉमर्स ऐसी चीज़ है, इसमें आपकी जो लर्निंग स्किल है ना, वो रुकनी नहीं चाहिए, वो टाइम टू टाइम आपकी अपडेट होनी चाहिए। आपको कोई भी इशू हो रहा है, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको उसी टाइम उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मुझसे बड़ी एज वाले बैठे हैं, उनको आइडिया है, इससे ज्यादा बेहतर आइडिया है कि यूट्यूब से, गूगल से आपने किस तरह से चीज को सर्च करना है, आपने किस तरह से अपनी स्किल को आगे जो है ना फर्दर आपने लोगों तक पहुंचानी है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड पे। और अर्निंग पोटेंशियल ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन ईबे। ठीक है, अब ये एक नया है कि वो पहले तो ये था ना कि आपने एज ए सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से काम करना है। अभी आपकी है कि आप चाह रहे हैं कि चलें, आपने एक स्टेप तक आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपने अच्छी अर्निंग कर ली। अब आप चाह रहे हैं कि चलो यार अपनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी नेक्स्ट स्टेप होगा कि हाँ चलें ठीक है, अब हम अपनी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। पाकिस्तान से आप किसी जेम स्टोन्स की एक बहुत अच्छी कैटेगरी जा रही है अभी ईबे पे। ठीक है, उसके अलावा आपकी लेदर्स की जा रही हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जो आप पाकिस्तान से सेल कर सकते हैं। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होगी, आपने जो वहाँ पे अपनी जो स्किल जो है ना, जो आपने वहाँ पे अपने जो जो आपकी स्किल्स होंगी, आप उनकी बेस पे फिर अपने अकाउंट्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर इसका आगे फर्दर आपको ये क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। डायरेक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स की आपकी डायरेक्शन क्या होगी एज एंटरप्रेन्योर्स, आपकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, हम ई कॉमर्स पे ईबे को इसलिए स्टार्ट में लेके आए हैं कि ये एक ना बहुत ही इजी वे है आपका अर्निंग स्टार्ट करने की। देखिए, यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती आपके पास, आप इजीली ना यहाँ पे अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम अर्निंग जो है ना आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि आपने फाइंड क्लाइंट फ्रॉम द ई कॉमर्स ग्रुप, आपने वहां से किस तरह से क्लाइंट हैंड करने हैं, आपने गोरा फेसबुक ग्रुप से आपने किस तरह से क्लाइंट हैंड करने हैं। अभी आपका आज का सेशन जैसे कंप्लीट होगा ना, आपने फेसबुक पे जाना है, वहां पे आपने ईबे के ग्रुप्स जो भी है ना, आपने देखना है कि गोरा ग्रुप्स कौन सा है। ठीक है, इनके जो बाहर के यूके यूएस के जो ग्रुप्स हैं, वो आपने पहले तो हैंड करने हैं। ठीक है, उनमें आपने इन्वॉल्व हो जाना है, उनको आपने ज्वाइन कर लेना है उन ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद आपने ई कॉमर्स कोई और अमेजोन का ग्रुप है, जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप है, नेबलर्स का ग्रुप है फेसबुक पे, आपने इन पेजेस को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अभी वहां पे ना लोग आ रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। ठीक है, आपने उन क्वेश्चंस का आज से आंसर करना स्टार्ट, मतलब आज तो आप चलें बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, कल से आपके अकाउंट क्रिएशन की आपके पास स्किल होगी। ठीक है, आप जो भी पोस्ट करें अकाउंट क्रिएशन की, आपका वहां पे नीचे आपका कमेंट होना चाहिए। आपने वहां पे आप डेली का ना 1 घंटा आपका ये रख लेंगे, या 1 घंटा मैंने ना ई कॉमर्स जितने भी ग्रुप्स हैं ना, फेसबुक के हैं या आप लिंक्डइन का, चलो वो बाद में है कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्या, लिंक्डइन भी अभी बहुत बड़ी एक मार्केट है जहाँ पे आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। मैंने 3-4 क्लाइंट अभी रिसेंटली लिंक्डइन से हायर किए हैं। ठीक है, और वो उन्होंने मुझे हायर किया, और वो बहुत अच्छा भी आपको पे करते हैं। ठीक है, वो एक चले नेक्स्ट स्टेप में आपको जब आपकी क्लाइंट हंटिंग का प्रॉपर सेशन होगा ना, उसमें अभी मैं आपको ना थोड़ा सा स्टार्ट में, ताकि आपका कल का सेशन एंड हो ना, तो आपने कल से जो आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी वो ये होनी चाहिए कि आपने ई कॉमर्स ग्रुप जो है ना आपने ज्वाइन कर लेने, स्पेशली आपने ईबे के ग्रुप ज्वाइन करने, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज जो है वो ईबे में है। ठीक है, तो ईबे पे आप जब आप ज्वाइन करेंगे उसको, तो आपका जो भी आप देख रहे हैं कि अकाउंट क्रिएशन की जो भी पोस्ट आ रही है, उसको अगर कोई भी इशू हो रहा है या कोई भी पूछ रहा है कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, आपने उसको आंसर करना है। ठीक है, अब कुछ लोग ना वहां पे आंसर करते हैं, हम भी देख रहे होते हैं कि इनबॉक्स प्लीज इनबॉक्स। अब ये क्या आपका आंसर है? अब ये तो कोई प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर है। हेलो जी जी, किसी ने क्वेश्चन किया? अच्छा, आप ना एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। ठीक, आपका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए उनको, ताकि वो उसको पता चले कि हाँ यार कोई बंदा बात कर रहा है मेरे। अब हजारों मैसेज होंगे जो ये होंगे, इनबॉक्स प्लीज इनबॉक्स प्लीज, लेकिन आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि वो उसको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करे। ठीक, आप बेशक फ्री में उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दें। वो अगर पूछ रहे हैं ना कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, आप प्रॉपर वो स्टेप्स बनाएं कि इस तरह से अकाउंट क्रिएट होना है, और उसको आप वहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि वो देखेगा बाकी मैसेजेस भी। ठीक है, वो देखेगा हाँ जी एक बंदा कह रहा है इनबॉक्स प्लीज, डीएम प्लीज। ठीक है, अब ये तो कोई नहीं है ना, इनबॉक्स है, कौन है इतना फारिग जो इनबॉक्स पे आपके आके आपसे पहले गप लगाएगा। ठीक है, पूछेगा, फिर आप एक एक बंदा है जो उसको प्रॉपर उसको बस उसका उससे अगर
उसके साथ हायर वो की, ठीक है। उसके बाद उसने प्रॉपर उसको ना गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी सारी। अब वो जाहिर है देखेगा वो कैसे होगा यार, ठीक है एक्सपर्ट है उसने मुझे प्रॉपर। अब सिर्फ उसने अकाउंट क्रिएट तो नहीं ना करवाना, अकाउंट क्रिएट के बाद भी तो उसके अगले स्टेप्स हैं, ठीक है। चले अकाउंट क्रिएट वो आपके इन स्टेप्स को देख के कर लेगा खुद ही, ठीक है। उसके बाद जो उसके स्टेप है प्रोडक्ट हंटिंग, वो जाहिर है आपको ही हायर करेगा। वो कहेगा चलो यार एक बंदा मुझे फ्री में एक चीज बता रहा है अकाउंट क्रिएशन में, तो मैं इसी को हायर करूँ, ठीक है। तो वो अच्छा, अब भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मैसेज रीड कर रहे होते हैं, जो इस तरह मतलब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, चले यार ईबे का देखते हैं क्या है। गोरे जिसमें क्लाइंट गोरों का ग्रुप आपने ना मस्ट ज्वाइन करना है, और उसमें आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपने एक घंटा जो है ना आपने उसमें स्पेंड करना है, और आपने उसमें उनको रिप्लाईज करने हैं, उनके मैसेजेस जो भी हों आपने उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। आपका कोई ये मैसेज ना हो इनबॉक्स प्लीज, आपने प्रॉपर उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, जो भी उनका क्वेश्चन है तो आपने उसको प्रॉपर गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि वहाँ पे कुछ लोग ना मैसेजेस रीड कर रहे होते हैं। अब एक आज आज कलीम देखा, अगर आज इन्होंने पहला मैसेज किया है ना, चले आज 3-4 बंदों ने देखा होगा, ठीक है। कल ये फिर मैसेज कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, कल 5-6 बंदे और देख लेंगे, ठीक है। एक बंदा है जो इनको लास्ट 15-16 डेज से देख रहा है कि हाँ यार ये प्रॉपर बंदा गाइड कर रहा है, तो वो ना उनकी आप एक डिक्शनरी में आ जाते हैं कि हाँ यार ये बंदा है, ये एक एक्सपर्ट है जो सारों को इस ग्रुप में गाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको वहीं से उठा लेते हैं, वहीं से आपको हायर कर लेते हैं। तो ये आपकी ना, ये आपका जो है आपका स्किल्स ये होनी चाहिए आपकी काम करने की, ये आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि आपने इस तरह से काम करना है, ठीक है। बेशक आपको स्टार्ट में भी है ना, स्टार्ट में लोग आएंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आएंगे, कहेंगे आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस ज़ाहिर हर स्किल में आप आजकल जो जॉब ढूंढने में जाए ना तो आपको कहते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपको इंटरनल बेस पे कोई हायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको कहेंगे जी 1 महीना आप फ्री में काम करें, हम देखेंगे आपकी क्या स्किल है। उसके बाद आपको अगर कोई कह रहे एक्सपीरियंस क्या है या कोई भी, आप उनको कहेंगे हम आपके साथ 2 महीने फ्री में काम करेंगे, हम आपको अपनी स्किल्स जो है वो हम आपकी अपनी जो स्किल्स हैं उनको प्रूव करके देंगे, ठीक है। आप बेशक 2 महीने काम करें, मैंने 4-5 महीने स्टार्ट में फ्री काम किए क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, और आज मुझे उन चीज़ों का रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। ये आपका माइंड सेट ही होना चाहिए आपका ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिन से बस यार आज मैंने स्किल्स सीख ली है, ठीक है, और बस कल नहीं तो परसों मेरे पास बस मुझे क्लाइंट मिल जाए और मैंने $100 मेरे हाथ में हो, ठीक है। ये आपका माइंड सेट नहीं होना चाहिए, ये आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आपको होना चाहिए कि यार ठीक है आपने स्किल है आपके पास, ठीक है, आपने उस स्किल की वैल्यू भी रखनी है। ये नहीं है कि आपने बस आपकी उस स्किल की आपके पास वैल्यू भी होनी चाहिए, और वो इंशाल्लाह आपके जिस तरह एक्सपीरियंस होगा आपका, आपके पास क्लाइंट होंगे, वो आपकी वैल्यू बनती जाती है। पहले आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए आपने कुछ ना कुछ ये चीज़ें करनी पड़ती हैं आपने। आप बेशक उनके साथ फ्री में काम करें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आपका अगर काम अच्छा है ना, वो आप ये अगर इनको ये कह रहे हैं कि हम 2 महीने तक आपको फ्री में काम कर रहे हैं, वो आपको हायर तो कर लेंगे, लेकिन आपकी अगर स्किल्स हैं आप उस पर प्रॉपर इन चीज़ों को कर रहे हैं, जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपकी स्किल्स होंगी या जो भी आपकी लर्निंग एक्सपर्टीज होंगी, तो वो आपको एट द एंड ऑफ मंथ खुद ही पे कर देंगे। तो वो कहेंगे यार इतना बंदा मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो पे मैं करूँ, वो आपको खुद ही पे करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई हैं? काइंडली मुझे बता दें। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। कोई सेशन में बैठे? जी Hello? क्लियर है। जी श्योर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है जी, नो ब्रिंग दीज क्लाइंट्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद ना आपके अगर आपने फेसबुक ऐसा है मार्केट प्लेस, फेसबुक से आपने एक क्लाइंट एक क्लाइंट आपको हायर कर लिया, ठीक है। 2 मंथ बाद आपको वो कह रहा है कि चले जी मैं आपको पे करता हूँ, ये जो भी करता हूँ, या जो भी सिनेरियो, आप उस क्लाइंट को ना अपने अपवर्क पे जो आपकी प्रोफाइल है उस पे ले आए आप उसको, ठीक है। आप उसको कहेंगे जी आप मेरी अपवर्क पे प्रोफाइल है, ठीक है, और या उस पे फाइवर पे है या guru.com पे है या freelancing.com पे है, आप उसको कहेंगे ये मेरी प्रोफाइल है, आप यहाँ पे हैं, आप ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है, और यहाँ पे आके आप मुझे पे कर दें। तो वो आपका एक ना, वो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक भी दे देगा। तो ये आपका एक ना पोर्टफोलियो बनेगा, आपका फाइवर पर आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उन क्लाइंट्स को ऊपर फाइवर पे लेके आए और वहाँ पे वो आपको पे करें, ठीक है। तो वो आपका एक साइड पे ना आपका एक पोर्टफोलियो बन रहा होगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए।
फाइवर अपवर्क ऐसी चीजें हैं कि जो आपका लॉन्ग टर्म है बिजनेस, ये आपको लॉन्ग टर्म आपकी प्रोफाइल देती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो, कल को अगर कोई आ रहा है आपको फाइवर पे अपवर्क पे हायर करना है तो वो पहले रिव्यूज देखेगा कि हाँ जी ये एक्सपर्ट है, इनको पहले किसी ने हायर किया था तो उन्होंने इतना अच्छा रिव्यूज दिया, चले ठीक है हम भी अब इनको हायर करते हैं। तो ये सिनेरियो होगा। अच्छा ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे ही आपका ये सेशन एंड होना, आपने उस सेशन से एंड होने से पहले आपने $1 अर्न करना है। ठीक है, ये आपका गोल हो। 8 वीक का सेशन है ना हमारा। ठीक है, ये कोर्स 8 वीक के बाद ना आपका 8 वीक के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह मेरा था कि चले 500 रुपीज में बात करूँ, 500 रुपीज मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन में ना, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मैंने अर्न किए थे। ठीक है, तो आपका भी ये होना चाहिए कि बेशक आपका $1 हो जाए। ठीक है, आपने आपकी कोई ना कोई अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके बाद ये कि आपकी 6 मंथ बाद जो अर्निंग है वो जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी 6 मंथ बाद आपने फिर जो अगला आपका स्टेप्स होगा वो आपने एक टीम क्रिएट करनी है आपकी। एक जब ज़ाहिर है आपके पास अब 3-4 क्लाइंट आ गए तो आप 3-4 को तो हायर नहीं कर सकते ना, आप उनको तो हैंडल नहीं कर सकते। अब आप दूसरी तरफ आ जाएंगे, अब आप एक टीम क्रिएट करेंगे अपनी। ठीक है, अब वो टीम किस तरह क्रिएट, यहीं पे आपके अभी बहुत सारे ग्रुप फेलोज आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप इन्हीं में से आप एक टीम बना रहे हैं। ठीक है, चलेंगे एज ए टीम काम करते हैं, और एज ए टीम काम करने में जो मजा है ना वो आपको मीन के बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं आप उसमें। अगर आप एज ए टीम काम कर रहे हैं ना तो आप उसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। बेशक आपके पास एक क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है, उसमें भी आप 2 मेंबर्स की टीम बना लें। ठीक है, आप एज ए टीम काम करें। ठीक है, एक चीज आपको समझ आ रही है। दूसरा, मे भी आपका जो दोस्त है जो आप टीम मेंबर है उसकी अच्छी थिंकिंग हो उस चीज के बारे में, वो उसको प्रॉपर अच्छी तरीके में उसको हैंडल कर सके, और कोई ऐसी चीज है जो उसको ना आइडिया हो आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। तो एज ए टीम वर्क ना आपने चलना है। ठीक है, बाकी हमारी तो जो है सपोर्ट आपके साथ अभी फुल ऑन रहेगी ना, जब तक आप जब तक आप इस सेशन तक नहीं पहुंच सकेंगे कि आप भी इस तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे, या इस तरह आप भी आपकी टीम होगी 5-10 मेंबर्स की और आपके पास 10-12 अकाउंट्स होंगे, तो आपकी उस टाइम आप एक अच्छे एक्सपर्ट होंगे। तब तक हमारी आपके साथ फुल सपोर्ट है। जो भी आपको इश्यूज होते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, आप पर्सनली मैसेज करें हमें। ठीक है, आपकी जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपको, आप कोई भी आपका क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे आप करें, आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि आपकी ई कॉमर्स की डायरेक्शन, जो पीछे मैंने आपको बताया था कि आपकी पहला स्टेप जो हमने वो लिया है वो ईबे इसलिए लिया है कि ईबे जो है ना आपका एक इजी प्रोसेस है। ठीक है, आप इसमें बहुत ही आपकी इजीली आपकी अर्निंग ना स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपकी ड्रॉप शिपिंग होती है, आपकी ऑनलाइन आर्बिट्राज होती है, उसके बाद आपकी स्टॉक प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसमें आपकी ना इजीली आपकी अर्निंग जो है वो विद इन बहुत ही कम टाइम में ना आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें। इसलिए हमने जी जी काम कर रहा था मैं आपको। काम कर रहा है इसलिए बैठे हुआ हूँ, शाम डिस्टर्ब करते हो। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो आपकी डायरेक्शन होगी ईबे के बाद आपने ना इट्सी पे काम स्टार्ट करना है। ठीक है, आप जब ईबे को आप खुद एक्सप्लोर कर लेंगे, आपकी एक प्रॉपर टीम बन जाएगी, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपने उसके बाद इट्सी की तरफ मूव करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना फेसबुक मार्केट प्लेस पे आ जाना है। वहाँ पे आपने जाके अपनी जो है उस पर सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। फिर आपने अपनी वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर लेनी है, अपना ब्रांड आपने क्रिएट कर लेना है। फिर आपने अमेजोन की तरफ आ जाना है, और इस तरह बाकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है ना, इस तरह आपने आपका ये रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, कि आपने पहले ईबे पे जाना है, ईबे पे अभी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इट्सी पे काम स्टार्ट करना है। जब आप ईबे में अच्छे एक्सपर्ट हो जाए, जब आपकी ईबे में अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और आप कहें चलें जी एक और स्किल होनी चाहिए मेरे पास, एक और प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसमें आप फिर इट्सी को स्टार्ट करें, फिर आप आगे फेसबुक मार्केट प्लेस को स्टार्ट करें, फिर आगे जो है आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट, अपनी वेबसाइट बनाए, अपने ब्रांड्स बनाए। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर बनाए, उसमें अपनी प्रोडक्ट सेल करें, फिर अमेजोन में आए। इस तरह आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। चलें ये भी ईबे पे बात करते हैं कि ईबे क्या है और इसका क्या सिनेरियो है। अच्छा, अमेजोन पे जो पर मंथ विजिट्स होते हैं ना जो बायर के, वो ऑलमोस्ट 5.7 बिलियन विजिट्स होते हैं अमेजोन पे, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है एज बाइंग एंड सेलिंग। अमेजोन सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। ठीक है, उस पे 5.7 बिलियन विजिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो है ईबे।
ठीक है। ईबे पे 1.5 बिलियन विजिट्स पर मंथ होते हैं। उसके बाद आपकी एली एक्सप्रेस है जिस पे 3.69.1 मिलियन होते हैं। फिर उसके बाद आपका बाकी मार्केट प्लेस है। तो ये इस पे ग्लोबली जो सर्च वॉल्यूम है ये वो मेंशन है यहाँ पे कि उस पे क्या क्या ग्लोबली सर्च वॉल्यूम इन मार्केट प्लेस पे है। अच्छा, अभी ना आपका आज से आपका कोर्स स्टार्ट हो गया है ना, अभी आपका ये माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि यार चलो ट्राई कर लेते हैं ईबे को, ठीक है, ईबे को जरा ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है, और क्या प्रोडक्शन है आपकी। ये अनसीरियस ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपने एक कोर्स में एनरोल हो गए हैं तो आप ना प्रॉपर इसको कहें कि हाँ यार बस ईबे में एक्सपर्टीज मैंने लेनी है, ठीक है, और मैंने बस ईबे में काम करना है। जब तक आपकी एक प्रॉपर डेडिकेशन नहीं होगी ना, आप उस वक्त तक किसी भी काम में ना आप नहीं कामयाब होते, किसी भी बिजनेस में। आपकी एक प्रॉपर डेडिकेशन होनी चाहिए इस चीज में, ठीक है। आपका प्रॉपर एक होना चाहिए कि ऐड होना चाहिए अपने साथ करना है, ठीक है। हम तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे प्रॉपर, हमने एक आपको रोड मैप प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपको एक रोड मैप हम प्रोवाइड कर देंगे किस तरह से ये चीजें होती हैं। उसके बाद जो एफर्ट्स है ना, और उसके बाद जो आपकी डेडिकेशन है, जो आपकी सिंसियरिटी है इसके साथ, वो आपकी अपनी है। आपने उसको किस तरह से लेके आना है वो आप पे डिपेंड करता है। वो आपकी एक नॉन सीरियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी एक सीरियस एक्टिविटी होनी चाहिए कि आपने हाँ ईबे को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपको आगे का भी रोड मैप था। अब कुछ बस होते हैं ईबे का कोर्स किया है ना, ठीक है, 3 महीने बाद हाँ यार ईबे तो कुछ नहीं है, ठीक है, फेक है, बस वैसी है, कोर्स करा दिया मैंने, तो हम इट्सी को जरा ट्राई करते हैं या अमेजोन को ट्राई करते हैं या फेसबुक मार्केट प्लेस पर। तो ये ना आपका, आपने इधर उधर घूमना नहीं है, आपने एक स्किल आपने पकड़ लिया, उसमें आप जाएं, उसमें डीप में जाएं, क्लाइंट्स मिलते हैं, हर चीज होती है, आपकी एफर्ट्स पे है। किसी भी चीज में अगर आप एफर्ट कर रहे हैं ना तो अपने आपके हाथ में एफर्ट्स है, रिजल्ट्स जो है ना वो अल्लाह पाक ने आपको देते हैं। आपकी एफर्ट उसमें फॉलो होनी चाहिए, उस चीज में आपकी डेडिकेशन फॉलो होनी चाहिए। बाकी रिजल्ट्स जो है वो अल्लाह के हाथ में, और वो देता है रिजल्ट्स, ठीक है, अल्लाह पाक आपको रिजल्ट्स देंगे, लेकिन आपकी फुल एक डेडिकेशन होनी चाहिए, आपकी फुल एक सिंसेरिटी होनी चाहिए उस काम के साथ। आपकी कोई नहीं होनी चाहिए कि हाँ यार चलो एक क्लाइंट अब वक्त मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं ना, वीएस होते हैं कुछ ऐसे सारे, हाँ यार चलो एक वर्चुअल असिस्टेंट एक मिल गया हमें क्लाइंट, ठीक है, चलो इसके साथ सही, इसके साथ बस टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा बहुत और फिर कोई और ढूंढ लेंगे, ठीक है। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए आपका काम। आपका अगर एक आप मिल गया एक क्लाइंट, आपकी प्रॉपर उसके साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर उसके साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपने अपने 100% उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है ना जो रास्ते हैं वो हमवार होंगे। आगे चलते हैं हम, अगला जो हमारा नोट है ईबे है, ईबे का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है। अच्छा, ईबे पे 187 मिलियन जो एक्टिव यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसके अलावा 1.7 बिलियन एक्टिव ईबे पे लिस्टिंग्स हैं, मीन के ईबे पे 1.7 बिलियन लोगों ने प्रोडक्ट्स अपनी लिस्ट की हुई हैं, ठीक है, और उनको सेल कर रहे हैं, ठीक है, और 190 कंट्रीज में है। उसके अलावा यूएस सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है ईबे में, ठीक है। आई मीन सबसे बड़ा जो इसका वॉल्यूम है वो यूएस में, जिसमें आप सबसे बड़ी आप एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है विजिट्स होते हैं, आपके सबसे ज़्यादा बायर्स यहाँ पे आते हैं यूएस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका यूके, फिर जर्मनी एंड फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन जो अभी तक डाउनलोड हुई है ईबे की वो 5.30 मिलियन हुई है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, अब ईबे पे हम कुछ ना ईबे के जो वर्किंग में हैं चीज़ें के क्या क्या ईबे में होता है, क्या क्या ईबे में आप चीज़ें कर सकते हैं, उसमें है सबसे पहले आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? ऑनलाइन आर्बिट्राज कोई मुझे बता सकता है अगर कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड है या मेंबर, जिस तरह यहाँ पे आई थिंक 1.5 ईयर्स ई कॉमर्स में थे। हेलो, अच्छा, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही है चीज़ों की? जी जी सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। श्योर श्योर। यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं। क्वेश्चन था मेरा। जी 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 जी, पूछें पूछें क्वेश्चन।
बस मुझे यही पूछना था कि आपने ईबे पे इतने सारे मार्केट प्लेस हैं, बट आपने इस पे सबसे ज्यादा फोकस क्यों किया ईबे पे? अच्छा, ईबे पे मैंने जिस तरह पहले भी बताया ना आपको कि आपका ये ईबे ऐसा है कि इजी स्किल है आपकी ये, ठीक है। आप इजीली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, या आपको बहुत इजी तरीके से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप अगर इसमें काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस है कि ईबे, ठीक है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपकी बहुत ही जल्दी इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। अब है ना कुछ स्किल्स हैं अमेजोन, अब अमेजोन में अगर आपने पीएल करना हो तो कितना बजट चाहिए, अच्छा खासा बजट चाहिए। तो वो बंदा कहता है यार क्या उसका। और ये सबसे मेन चीज ये है कि इसमें ना अभी नहीं है कि इतने आपका इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको इसमें अभी। ये मीन के आपका इजीली आप इस मार्केट प्लेस में ना आप ग्रो कर सकते हैं, आपको इतना कंपटीशन भी नहीं मिलेगा इसमें। अब अमेजोन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। इस तरह बाकी जो शॉपिफाई है वो तो चले अलग चीजें। तो ये हमारा मेन फोकस इसलिए ईबे है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन आपका क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक मुल्ता है। भाई मैंने एक मिनट सर। जी जी। अच्छा, ऐसा है कि ना मैं थोड़ा सा अपना जर्नी मतलब आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैं ई कॉमर्स में क्यों आया। मतलब यूरोप में भी बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डबल मेडिसिन की डिग्री है, मेडिसिन की भी है और साथ फिजियोथेरेपी की भी है, ठीक है। तो इसके बावजूद मतलब मैं इंटर हो गया इसके अंदर। तो पहले तो हम एज ए मतलब ये कह लें कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ हम इंटर होना चाह रहे थे, लेकिन जब इसका स्टेमिना देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इन्वेस्टमेंट के साथ इंटर हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मतलब इस लेवल पे स्टार्ट में या इस एज में कोई इंटर हुआ होगा, ठीक है। जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ इंटर हुआ था ना इसके अंदर, ठीक है, तब यहाँ पे यूरोप में मतलब मेरा फाउंडेशन की वजह से भी काफ़ी लिंक था। तो कुछ मेरे साथ जो लोग अटैच हैं उनका काफ़ी लिंक था। तो उन्होंने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया कि आप हमारा भी ये काम स्टार्ट करें, हम आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं एज ए इन्वेस्टर तो इंटर हो चुका हूँ। मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है ई कॉमर्स क्राफ्ट के नाम पे स्पेन के अंदर, और बार्सिलोना में हेड ऑफिस है और साथ वेयर हाउस भी है हमारा, जो कि दोनों चीज़ें रजिस्टर्ड हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे उसकी तमाम वो जो है मतलब डॉक्यूमेंटेशन शेयर की जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने सर्विसेज के लिए लोगों ने मुझसे अप्रोच किया तो मैंने यहाँ पे एक एजेंसी क्रिएट कर दी जिसका नाम रखा टेक विजार्ड, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी। अब पाकिस्तान के अंदर मुझे वर्चुअल असिस्टेंट रिक्वायर्ड थे, तो मैं ये यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट है ना एजेंसी के, वो मेरे क्लाइंट नहीं है, वो मेरा एक ताल्लुक है। तो मुझे अच्छे लोग चाहिए थे। तो इस चीज का सोल्यूशन मेरे पास ये था कि पाकिस्तान के अंदर मैं खुद लोगों को ट्रेन करूं, उन लोगों को जो मेरे अपने स्टूडेंट होंगे, और उनको ही मतलब जॉब प्रोवाइड करूं और उनसे वो काम लूं। ये कह लें कि मैं जैसा कि ईबे के अंदर इंटर हुआ मिनी बजट के साथ, उसको मैंने हालांकि अभी ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, एटसी हो गया, शॉपिफाई पाकिस्तान इंटरनेशनल हो गया, ये आल उस पर मेरी अपने बिजनेस ये कह लें कि स्टोर ओपन हो रहे हैं। अभी तक तकरीबन मेरी अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 लाख की ओवरऑल मार्केट पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और एक पीएल में यूके में लॉन्च करने जा रहा हूँ 40 लाख की वहां पे है। ये कह लें कि 1 अगस्त से कंपनी को हमने शुरू किया था और अब तक 70 लाख हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मुझे वर्चुअल असिस्टेंट खुद रिक्वायर्ड है। आप लोग जो मतलब पाकिस्तान में, फिर ये मेरा अदारा इंशाल्लाह ऐसा होगा, पहले हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे कि मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेन होके आगे आएंगे, वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे, उनको इंशाल्लाह मैक्सिमम मेरे अदारे में ही जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अच्छा, अब ऐसा है कि हम कुछ मतलब प्रोटोकॉल, ये मुंतहा भाई मौजूद है और मेरी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके साथ हम रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2000 रखने का मकसद ये था, मतलब मैं नहीं चाहता था मैं किसी से पैसे दूं, लेकिन अभी हमारी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 64 हैं। 44 बच्चे वो हैं जिन्होंने पे किया है, और उनसे मतलब जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो कह लें कि फ्री के हैं, और उन फ्री बच्चों में ये कह लें कि अगर 18 वो बच्चे बनते हैं, वो 2 बच्चे मौजूद हैं, 16 बच्चे वो फ्री वाले मौजूद ही नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, मुझे इशू नहीं है इनसे, इशू ये है कह लें कि आप लोग आए, इसके ऊपर मेहनत करें। हमने एक क्राइटेरिया, एक प्रोटोकॉल रेडी किया है। अभी मेरे पास जॉब्स मौजूद हैं, ठीक है, मुझे वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है,
अच्छा, यूरोप के साथ साथ अब लोग पाकिस्तान से मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि आप जो अमेजोन पे जिस तरह भाई बता रहे थे कि इंटरलिंक हो गया ना, मुझे अभी तक यूएसए, जर्मनी, इटली के 3 अकाउंट पाकिस्तान से मिल चुके हैं। हालांकि मेरी एजेंसी बनी थी यूरोप के लिए, मतलब लोग मेरे ऊपर, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि मेरे पास मुंतहा भाई जैसे एक बेहतरीन टीम मौजूद है। जस्ट ये VA नहीं है, इनके पास प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हैं, मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ता, मेरे पास अपने ऐसे लोग मौजूद हैं। और एक टीम, पूरी टीम मेरे एक अकाउंट को भी डील कर रही होती है और इंटरलिंक है सारी। ठीक हो गया। तो अभी हमने एक प्रोटोकॉल रेडी किया है कि जो बच्चे, ये 2 माह का जो सेशन है 2 माह से कम बनता है, इसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट करें। फेसबुक ग्रुप है, उसके अंदर ये 4 दिन जब क्लास नहीं होगी, जो हमारी क्लास हो चुकी होगी ना, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, तो हम वहां पे चेक करेंगे कि कौन ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। और जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तो हम उनको प्रैक्टिकल करवाएंगे और सुपरविजन में इंशाल्लाह 10 से 15 लोगों को मैं अपनी ही कंपनी में, या आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं जॉब प्रोवाइड करूंगा और एक अच्छी सैलरी के साथ। मतलब जो हमारा सबसे टॉप कोर्स है ना, उससे भी अच्छी सैलरी देने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वो जो सैलरी है ना, वो ये कह रहे हैं कि आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। मतलब 3 माह की सैलरी से आप अपना यूएसए में या यूके में अपनी LLC रजिस्टर्ड करके मेरे लिए काम क्यों करेंगे? आप खुद अपना अकाउंट क्रिएट करके 100% लेके चलेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन मेरे पार्ट का, मतलब ये कह लें कि बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब अगर इसको मैं खत्म भी कर देता हूँ, लेकिन हर चीज का एक बेनिफिट होता है। अब इसके लिए जो ऑफिस बनेंगे, उसके लिए हम एक स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और जिसके लिए 1 साल मेहनत होगी। हम अपना इंशाल्लाह कुछ ऐसा सिलेबस लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब अगर इंस्टीट्यूट भी बन जाता है, एकेडमी भी बन जाती है, और साथ ये कह लें कि स्कूल भी बन जाते हैं, ये 3 चीजें हैं। इसके बावजूद ये मेरे बिजनेस में एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि यूके के अंदर, यूरोप के अंदर मेरी एजेंसी बन चुकी है, और मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ। eBay के मेरे अपने अकाउंट हैं, ये भाई बेहतर जानते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट 10,000 यूरो भी मैं परचेजिंग बजट लगा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे हम कितना प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं जस्ट एक अकाउंट से। बाकी शॉपिफाई को छोड़ दें, अमेजोन के PL को छोड़ दें, या किसी भी चीज को छोड़ दें। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों की जो परेशानियां हैं, जो मामलात हैं, उसको आपने किस तरह लेके चलना है। ठीक है मुंतहा भाई, आप बात कंटिन्यू करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर यहाँ पे रिजवान भाई मौजूद हैं, तमाम लोगों की एक्टिविटीज को चेक करेंगे। और जो सीरियस हुआ, मतलब हमने तो एक सिस्टम बनाना था, वो बना दिया है। अब आगे इन लोगों के ऊपर है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारा जो फोकस है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है ना, हमने वो प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे मजीद बेहतर भी चीज़ें गाइड करेंगे, और आगे जो फर्दर चीज़ें हैं। तो बाकी आपने खुद मेहनत करनी, और जिस तरह भी, तो आपको मोहसन भाई ने ये भी बता दिया कि हमारे इंस्टीट्यूट में ही इतनी जॉब्स हैं कि आपको कोई इतना इशू नहीं होगा। अगर आपकी प्रॉपर स्किल है ना, आपकी अगर सिंसियरिटी है काम से रिलेटेड, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। तो वो फिर आपका है कि आप कितने हैं, आप कितना इस काम को कर सकते हैं आगे वर्ल्ड वाइड। तो वो आप पे डिपेंड। अब जिस तरह मेरा है कि मैं इनके साथ में इंटरलिंक हूँ, मैं फाइवर पे भी हूँ, उसके बाद मेरे लिंक्डइन पे भी आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो वो तो मेरे पे डिपेंड है ना कि मैं किस तरह से उस चीज़ को वर्ल्ड वाइड लेके चलता हूँ, और किस तरह से, इस तरह का आपकी भी इस तरह से थिंकिंग होनी चाहिए, और आपका भी यही होना चाहिए इसमें। अच्छा, यहाँ पे भी आई थिंक कुछ मैसेजेस आ रहे थे, मैं वो देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक भाई का, अच्छा वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस नॉट क्लियर। हमजा फारूक, आपको वॉइस क्लियर है अभी? काइंडली मुझे बता दें अपना माइक म्यूट करके, या मैसेज नहीं बता दें। हमजा, आपको वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। अब्दुल अनान, आपको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके हमजा को भी क्लियर आ रही है अब। ओके ओके। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड होता है ये भी, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री किसी वेयर हाउस में रख कर उससे, हाँ जी, आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज का बताया। जी जी, सही हो गया, श्योर, देन थैंक यू। नो आइडिया। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ईबे के ना कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ कि ईबे पे क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, किस तरह से आप वर्किंग कर सकते हैं, आप किस तरह से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप किस। जी सर, ये आगे जाके कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है जैसे अमेजोन में, तो हम ये करते हैं ना, कोई फॉर एग्जांपल वर्चुअल शॉप खोलने के लिए भी हमें
डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ऐसी कोई ईबे में भी कोई है या नहीं? ईबे में आपका अकाउंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं ना, अमेजोन में जिस तरह आपको $40 कितने डॉलर पे करने पड़ते हैं डॉलर के मंथ, अगर आपने अकाउंट भी क्रिएट करना है। यस सर, वही जी। हाँ, ईबे में फ्री है, ईबे में कोई आपको पे नहीं कर रहा, वो जस्ट आपका होता है स्टोर सब्सक्रिप्शन होती है, वो भी आपके पे डिपेंड करता है कि आप वो स्टोर सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो आप नहीं भी करने जाते उसकी भी आई थिंक $22 उसकी फी होती है, ठीक है। और अगर वो आप नहीं भी करने जा रहे हैं तो उसके अलावा भी आप ना सेलिंग कर सकते हैं। अभी आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं कि आपको अगर एक क्लाइंट मिले, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए और आप ना प्रोडक्ट मुझे प्रोवाइड करें, तो आप एक प्रोडक्ट हंटिंग ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज ये है कि अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज आपका ये है कि आपने ना यहाँ पे आपके कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो जाएगी किसी मेंबर से। आप फेसबुक में जब आप चीजें कर रहे होंगे, आपको कुछ ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो कहेंगे यार हमारे पास प्रोडक्ट है, आप अपने अकाउंट में लिस्ट कर लें, ठीक है, और हम प्रोडक्ट आपकी शिप कर देंगे, ठीक है। और वो भी किसी यूके में या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में किसी वेयर हाउस में किसी के घर में कुछ प्रोडक्ट पड़ी होंगी, तो आपने ना उसको अपने अकाउंट पे लिस्ट कर देना है। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा तो वो मेंबर जो है ना वो आपकी वहां से ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे। आप पाकिस्तान में बैठ के ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। ये आप किसी मेंबर के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन होगी ना, इसको ऑनलाइन आर्बिट्रेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग इस तरह से है कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, फॉर एग्जांपल अमेजोन, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, होम डिपो, सीजे ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस, ये भी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ना। जिस तरह ईबे मार्केट प्लेस है ना, ये भी इसी तरह से मार्केट प्लेस है, यहाँ पे भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में आप इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि आप अपना ईबे अकाउंट क्रिएट करते हैं, अब वहां पे जाके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने वो प्रोडक्ट कहाँ से लिस्ट किया? आप अमेजोन की एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं अपने उसमें ईबे में, ठीक है। अब आपने अमेजोन में वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सॉरी अमेजोन की प्रोडक्ट आप ईबे में, सेम प्रोडक्ट आप ईबे में लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अमेजोन में वो प्रोडक्ट सेल हो रही है $13 की, आप ईबे में सेल कर रहे हैं $25 की, ठीक है। आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर दी, आपने उसकी प्राइस सेट कर दी $25, ठीक है। अब जब कोई बायर आपसे बायर करेगा ना प्रोडक्ट, तो वो अब आपके पास तो ना उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है ना कुछ है, आपने डायरेक्ट उसकी प्रोडक्ट को ना आप अमेजोन पे जाएंगे और वहां पे जाहिर आपने पहले वो देखी थी प्रोडक्ट, वो $13 में मिल रही थी, आपने उस प्रोडक्ट को उठा के ना अपने बायर को सेंड कर देनी है। सही है, ये समझ आ गई आप लोगों को ये चीज? ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग आपको समझ आ गई है? सर ये बाकी ऑनलाइन ना आगे जी ये अभी मैं बेसिक ये दोबारा ये बताइएगा। आगे आपके ऑनलाइन मैं दोबारा बता आर्बिट्राज अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज के बाद मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इस पे आपके 3-3, 4-4 सेशंस हैं आगे। ड्रॉप शिपिंग में आपने किस तरह से प्रोडक्ट हंट करनी है, आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज में किस तरह से करना है, आपने सेलिंग ऑन योर फिजिकल, ये आपका एक ना मैं वो बना रहा हूँ माइंड के, आपको आइडिया हो जाएगा आपने किस तरह से काम करना है। ये मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने परेशान नहीं होना, अगर आपको आज समझ नहीं आई ना तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। आगे आपके इस पे पूरे 4-4 सेशन हैं आपके, ठीक है। तो उसमें आपको इंशाल्लाह 100% क्लियर होगी ये चीजें, और ये आपको प्रैक्टिकल वर्क किया करके दिखाएंगे कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, किस तरह से लगानी है। चलिए मैं आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज का दोबारा से बताता हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज ये है कि आपकी अगर फेसबुक पे या कोई भी क्लाइंट या कोई भी ऐसा आपका दोस्त है वहां पे, या कोई भी वो कह रहा है यार मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और वो आप अपने ईबे स्टोर में सेल करें, ठीक है, तो आप ना उसकी प्रोडक्ट का डाटा लेंगे उससे, ठीक है, और आप अपनी उसकी प्रोडक्ट को आप अपने ईबे स्टोर पे लिस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने लिस्ट कर दी प्रोडक्ट, अब आपका ऑर्डर आया, ठीक है, आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, कुछ आपने ऑर्डर डिस्पैच नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट उनको बताना है कि ये ऑर्डर आ गया, आप इस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देंगे, वो वहीं से डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट को ना डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज की आपको समझ आ गई है? आपको कोई स्टॉक पहले बाय नहीं करना, आपको कोई चीज अपने पास नहीं रखनी, कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं रिक्वायर्ड, आपने जस्ट किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसके पास प्रोडक्ट स्टॉक अवेलेबल है, ठीक, आपने उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर दी अकाउंट्स में, ठीक है। अब ऑर्डर आया, ठीक है, आपने उसको उनको बताना है कि इस तरह ऑर्डर आ गया, वो आप प्रोडक्ट वहां से डिस्पैच कर देंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज की आपको थोड़ी बहुत अगर समझ आ गई हो तो बता दें। मैं मैसेज देखता हूँ
ये माइक आई थिंक पता नहीं। ऑनलाइन आर्बिट्राज की समझ आई आप लोगों को? यस सर जी सर आ गई जी सर सर मुझे एक दफा ना माइक म्यूट करके एक दफा यस सर बता दिया करें, तो ताकि ना हम कंटिन्यू करें आगे। फिर मुझे फिर यहाँ पे आके मैसेज करने पड़ते हैं। जी 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 बताएं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बताया है कि दुनिया में ईबे से अलावा और भी बहुत सारी मार्केट प्लेस हैं, जिस तरह अमेजोन है, इट्सी है, उसके अलावा आपका वॉलमार्ट है, होम डिपो है, अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है, ठीक है। और उसके अलावा और जो मार्केट प्लेस हैं जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, जो ऑनलाइन जिन पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ईबे के अलावा, ठीक है। अब आप इस तरह से करते हैं, पहला आपका काम होता है कि आपने उस ड्रॉप शिपिंग की आपने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, ठीक है। आपने देखनी होती है कि यार मैं कौन सी प्रोडक्ट ऐसी लिस्ट करूं ईबे पे कि जो मुझे अमेज़न, आप अभी आप चाह रहे हैं कि चले मैं अमेज़न को एज अ सोर्स लेके जाता हूँ कि मैं अमेज़न से प्रोडक्ट ना बाय करूंगा, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं ऐसी कौन सी प्रोडक्ट ईबे पे लिस्ट करूं कि जो मुझे अमेज़न में कम प्राइस में मिल रही हो, ठीक है, और उसे मैं ईबे पे अच्छे मार्जिन में सेल कर सकूं। ये आपका प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन आगे आएंगे, उसमें आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने आपको एक जस्ट आपको कंसेप्ट बताना है इसका, ठीक है। आप इस तरह से करेंगे कि चले आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मिल गई, आज आपको अमेज़न से आपको एक प्रोडक्ट मिल गई जो $14 में सेल हो रही है, ठीक है। वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट आपने जाके ईबे में लिस्ट कर देनी है, ठीक है। वो आप लिस्ट करेंगे $22 की, ठीक है। अभी वहां से आपको $14 की मिल रही है ना, तो $22 में आप जब सेल करेंगे तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट किस तरह से होगा? उसमें यह है कि आपकी कुछ फी होगी जो ईबे की होगी, ठीक है। वो आपको हम एक प्रोडक्ट हंटिंग शीट भी देखेंगे जिसमें आपको जो 13.9% ईबे चार्ज करता है, उसके बाद आपकी प्रमोशन फी, वो सारी चीजें आपको बता देंगे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कट होती है। उस फीस के बाद आपको $3 का प्रॉफिट हो रहा है इस एक प्रोडक्ट पे, ठीक है, एक ऑर्डर से। अभी एक बायर आ रहा है, वो ऑर्डर करेगा आपसे, ठीक है। आपने वही उसी बायर के एड्रेस पे आपने जाना है अमेज़न में, और वहां से आपने वो प्रोडक्ट परचेज करके अमेज़न आपने ईबे का जो आपका बायर है उसको सेंड कर दे। आपने कोई स्टॉक अपने पास नहीं रखना, आपने पहले इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। आपने जस्ट उसी टाइम जैसे ही ऑर्डर है आपने जाना है अमेज़न से, और उसी टाइम में आपने जैसे ही आपको ऑर्डर मिले उसके बाद ही आप उस पर, अब आपको पता चला गया ना आपको ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब आप जाहिर आपने डिस्पैच करना है, आपको $3 का प्रॉफिट हो रहा है। आप जाएंगे अमेज़न पे, वहां से जाके आप उस प्रोडक्ट को सेम जो आपका बायर एड्रेस जो ईबे पे जिस बायर ने शिपिंग एड्रेस दिया उसी शिपिंग एड्रेस पे आप उसी प्रोडक्ट को आप शिप कर देंगे। ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है, ये इसमें आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि आपको समझनी है इस चीज की। आगे इस पे आपका प्रॉपर सेशन होगा। अभी बताएं आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई हो अगर तो। सर मेरा क्या क्वेश्चन यस सर आइए। जी जी सर, हम जब के वो ईबे से यानी कि बाय कर रहा है, ठीक है, जब हम उसको यानी कि अमेज़न से उसको डिलीवर करेंगे तो उस पे जो लेबल होगा जी वो जी तो अमेज़न पे जाएगा। वो आगे टेक्निक्स बताएंगे ना। मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया कि आपने लेबल को किस तरह से करना है कि आपका वो लेबल उस बायर को ना जाए, तो वो आगे चीजें ठीक है, आपको बताएंगे। अभी आपने जंप ना लें, वो मैं आपको ठीक अभी है वैसे बता दूंगा, आप उसको सेंड एज अ गिफ्ट सेंड करेंगे। समझ आ गई ठीक है आपको? सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ ठीक है, ओके। चलें, बाकी किसी का क्वेश्चन हो तो। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे कस्टमर डायरेक्ट ईबे से नहीं बाय सॉरी अमेज़न से बाय नहीं कर सकता अगर वो कंपेयर करता है कि दोनों के प्राइसेस में फर्क है। नहीं नहीं, अभी देखें मैंने आपको विजिट बताए हैं कि किस तरह से। अब एक बायर है, वो लास्ट 3-4 साल से ईबे ईबे का एक और माइंडसेट है, ईबे मार्केट प्लेस का एक और माइंडसेट है, वो ये है कि ईबे बहुत ही चीपर है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ती सस्ती चीजें मिलती हैं ईबे से। जो बायर के क्लाइंट है ना यूके यूएस के, उनका ये माइंड सेट है कि ईबे जो है ना वो अमेज़न से भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में चीजें करता है। तो वो आके ना डायरेक्ट आते ही पहले ईबे को ओपन करते हैं, ईबे में ही आके प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो वहीं पे आपकी प्रोडक्ट शुरू होती है। ओके ठीक है। क्योंकि ईबे जब स्टार्ट हुआ था ना, ये इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्टार्ट हिस्ट्री बता दूं कि यहाँ पे पहले ना यूज आइटम लगाए जाते थे ईबे पे, ठीक है। ये यूके यूएस के जो लोग हैं ना, ये आपको आइडिया होगा यहाँ पे अगर कोई यूके यूएस से है या किसी का अगर कोई वहां से रिलेशन है, तो वो ना अपने यूज आइटम भी सेल करते हैं, ठीक है। क्या वो देखा होगा घरों के बाहर रख देते हैं या इस तरह का उनका सिनेरियो चलता है, तो वो ना यूज आइटम लिस्ट करते थे पहले, ठीक है। तो वो यूज आइटम ना ज़ाहिर मिनिमम प्राइस में सेल होती थी, ठीक है। तो वो यूज आइटम का वहां से उनका कंसेप्ट बना है, तो वो अभी तक वो उनका ना मिनिमम प्राइस का जो कंसेप्ट है ना अभी तक चलता आ रहा है। देखिए ईबे पे ना बहुत ही
इनके मिनिमम प्राइस में आपको चीज मिलती है, ये उनका कंसेप्ट है। ठीक है, ओके। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी अगर हम अमेजोन से चीज परचेज करके ईबे वाले कस्टमर को दे रहे हैं, जी जी तो अगर चीज में कोई इश्यू आता है, चीज लेवल की नहीं होती जिस लेवल के पे हम खरीद रहे होते हैं, तो उसका क्या कंसेप्ट होगा? वो कैसे परचेजिंग के बाद उसे रिटर्न का अच्छा वाला क्या सीन ठीक है, होगा? ये ठीक है, ये भी आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। उसमें ना आपकी रिटर्न पॉलिसी होती है, ठीक है। आप इधर पे रिटर्न ऑफर कर रहे होते हैं बायर को कि हम आपका रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बायर रिटर्न कर रहा है ना, अब आपको आइडिया हो जाएगा, आप आज अगर उसने रिटर्न ओपन किया ना, तो आपका ईबे में 3 to 4 डेज का टाइम होता है कि आपने इतने टाइम में उसका रिटर्न अप्रूव करना है और उसको रिटर्न लेबल आपने प्रोवाइड करनी है। वही ऑर्डर जो आपने बाय करके दिया था ना, आप फौरन जैसे ही आपको मैसेज मिला ईबे पे बायर का कि हाँ जी रिटर्न मैंने करनी है, मुझे पसंद नहीं है ये जो भी फॉल्टी है, ये जो भी, आप फौरन अमेजोन पे जाएंगे। आप अमेजोन को बताएंगे कि जी ये हमें रिटर्न है, और अमेजोन आपको रिटर्न लेबल प्रोवाइड करेगा। अब वो सेम लेबल ना, उसकी जो वो बाद में चीजें हमको बताएंगे कि आपने लेबल किस तरह से उसको देना है, तो वो ही लेबल आप उसको ना प्रोवाइड कर देते हैं। वो जो रिटर्न करता है वो डायरेक्ट फिर अमेजोन को ही रिटर्न जाती है। जिस तरह ऑर्डर डायरेक्ट उसके पास अमेजोन से जाता है ना, इसी तरह रिटर्न भी डायरेक्ट उसके पास अमेजोन को वो भेजता है। समझ आ गई सही आपको? हो गया सर, क्या ओके। नाम है आपका? अब्दुल हनान, समझ आ गई, ठीक है। और अगर किसी का क्वेश्चन हो? जी सर। जी जी, और अगर है किसी का क्वेश्चन, आगे चलें? चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, अभी है कि सेलिंग ऑन फिजिकल स्टॉक। अब एक बिजनेस मॉडल आता है जिसको हम पीएल कहते हैं, प्राइवेट लेवल कहते हैं, सेलिंग अवर ऑन स्टॉक कहते हैं। अब इसमें यह है कि आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अभी वो ड्रॉप शिपिंग तो ये था ना कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, अब वो उस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप चाह रहे हैं कि हाँ जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर उसमें आप इस तरह से करेंगे ना, आप फिर पहले प्रोडक्ट सर्चिंग करेंगे ईबे पे जाके, देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो अच्छी सेल हो रही है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को आप उठाएंगे, उस प्रोडक्ट का आप स्टैट्स चेक करेंगे, अपने कंपेटिटर चेक करेंगे, ठीक है कि हाँ जी ये कंपेटिटर इतने में सेल कर रहा है, ये अगर मैं आऊँ, वो एक प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन है, वो आप अलग आपको जब चीजें हो जाएंगी अगले सेशन में आपको बताया जाएगा कि स्टॉक की अपनी किस तरह प्रोडक्ट हंट। अब स्टॉक में ये आप ना खुद जो स्टॉक है ना वो बाय कर लेंगे। मीन कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की, ठीक है, आपने उसके 50 पीसेस अपने पास बाय करके, मीन कि आप अली एक्सप्रेस, अलीबाबा या चाइना से किसी भी सोर्स, या आपने यूके में या यूएस में कोई भी लोकल सप्लायर से आपने उठा ली, आप अपने वेयर हाउस में उसको रख देंगे, ठीक है। अब उसमें यह है कि जैसे ही आपका ना ऑर्डर आएगा तो आप खुद ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, ठीक है। अब आप किसी और सोर्स पे, किसी और, जिस तरह पहले हम अमेजोन पे रिलाई करते थे ना कि ऑर्डर आएगा हम अमेजोन पे जाएंगे और वहां से ऑर्डर भेजेंगे, अब आपने उस तरह नहीं करना। अब आपने, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप खुद ही पहले ही स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग करके अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन सेलेक्ट करके, आप कह रहे हैं कि आज मुझे इसमें $10-12 प्रॉफिट हो रहा है एक ऑर्डर पे, आप उसको बाय कर लेंगे स्टॉक को, उसको अपने पास रख लेंगे अपने वेयर हाउस में, ठीक है। और उस वेयर हाउस उसको वहां से आप शिप करेंगे, ठीक है। पीएल की समझ आ गई है? अच्छा, डिफरेंस भी आपको पता चल गया ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग का क्या है, तो आगे चलते हैं। अब चलें, ये आपकी अब सेकंड क्लास होगी। आज तक ये मेरा जो आपको थोड़ा बेसिक इंट्रो देना था, और होप सो आप लोगों को चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी फॉर रिलेटेड टू ई कॉमर्स। और कल आपका सेशन होगा मोहम्मद एहसन, वो आपको अकाउंट क्रिएशन का गाइडलाइन करेंगे। और कल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। कल आपने ट्राई करनी है कि आपने ना ये सेशन आप ज्वाइन करें। कल का अपना आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आप ये समझ लें कि आप कल आपने एक स्किल सीखनी है, ठीक है, जिसको आप परसों सेल कर सकते हैं उस स्किल, ठीक है। कल आपने इस माइंड से आना है कि आपको आज भी आपका इंपॉर्टेंट सेशन था, ठीक है। आज आपको चलें कुछ यहाँ पे ऐसे मेंबर होंगे जिनको गाइड होगी, मे बी वो ईबे में काम कर रहे हो, उनको ई कॉमर्स का हो बेसिक चीजें आज आपको बतानी थी, ठीक है।
कल आपका तो एक प्रॉपर ना सेशन होगा जिसमें आपको प्रॉपर एक आपको स्किल कल आपके हैंड में होगी स्किल है, ठीक है। और बाकी फिर परसों का जो शेड्यूल है, परसों आई थिंक मेरा ही सेशन है, परसों फिर मेरे साथ आपका सेशन होगा और वो रिलेटेड जो होगा इस वीक जो हमारा सेशन होगा वो, हाँ, गो लॉग इन एंड मल्टीपल एक्सेस अकाउंट्स। तो ये आपके साथ मेरा सेशन होगा परसों। तो कल आपका अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड सेशन और कल आपने मस्ट सेशन को ज्वाइन करना है।